आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी से। वह पाठ है पाठ 3 और उस पाठ का नाम है यानी कि कहानी का नाम है किरमिच की गेंद। जी हाँ, किसकी गेंद? किरमिच की गेंद। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं कि इस कहानी में आखिर होता क्या है। तो गर्मियों की छुट्टियां थी और बाहर बहुत गर्मी हो रखी थी। दिनेश अपने घर में बैठ के कहानी की किताब पढ़ रहा था। जब वह कहानी की किताब पढ़ रहा था उसने सुनी एक आवाज़। वह आवाज़ क्या थी? पेड़ों को हिलाते हुए कोई वस्तु धम से उसके बगीचे में आ गिरी थी। आवाज़ सुनते ही दिनेश पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। होता है ना, कई बार हमें आवाज़ से ही पता चल जाता है कि वह वस्तु क्या है। जैसे कि कई बार रसोई घर में जब बर्तन गिरते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि बर्तन गिरे हैं। तो वैसे ही उसकी गिरने की आवाज़ सुनते ही दिनेश को पता चल गया कि ये वस्तु क्या है। उसने आवाज़ सुनी और वह बरामदे की चिक सरका के बगीचे की ओर भागा। उसे भागता हुआ देख के दिनेश की माँ ने अपनी सिलाई की मशीन रोकी और बोली, अरे अरे दिनेश, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, तुझे लू लग जाएगी। लेकिन दिनेश को तो कोई होश ही नहीं था। उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, बगीचे की जमीन तवे की तरह तप रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह उस वस्तु को उठाने की इतनी जल्दी में था कि उसे कुछ भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा था। वह जल्दी से बगीचे की ओर भागा जा रहा था। बगीचे में सामने की ओर भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की बेल फैली हुई थी। क्यारी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडी की क्यारियों को उलटना पुलटना शुरू किया कि वह वस्तु मिल जाए, पर जब उसे वह वस्तु वहां नहीं मिली तो उसने सीताफल की सारी बेल छान मारी। क्या उसे वह वस्तु वहां मिली? तो चलिए पता करते हैं। सीताफल की बेल के पास में ही घूस ने बड़े बड़े गड्ढे बना रखे थे। तो दिनेश की नज़र जैसे ही उन गड्ढों पर पड़ी तो उसने क्या देखा कि एक चमचमाती हुई नई किरमिच की गेंद आ गिरी है। वाह, दिनेश को किरमिच की गेंद मिल गई खेलने के लिए। उससे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है ना? जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे हम खेल सकते हैं, तो कोई खिलौना मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं दिनेश क्या करता है इस किरमिच की गेंद के साथ। लेकिन दिनेश ने उस गेंद को अपने पास रखने का अभी नहीं सोचा। वह इधर उधर देखने लगा कि ये गेंद किसकी हो सकती है, क्योंकि उस गेंद को देखकर लग रहा था कि वह नई है, आज ही कोई बाजार से उसे खरीद कर लाया है। लेकिन जब उसने अपने सामने वाली 3 मंजिला इमारत को देखा तो उसने अपनी ओर खुलने वाली सारी ही खिड़कियां को बंद पाया, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद पाए। और जब उसने छत की ओर देखा तो धूप इतनी तेज थी कि कोई भी इस वक्त छत पर नहीं हो सकता था। तो उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त कहाँ से ये गेंद आकर गिर गई है। तो वह सोचने लगा। वह अपने आप से कहता, तो कौन खरीद सकता है नई गेंद? सुनील, दीपक, आनंद, अरविंद, पता नहीं। और अगर कोई खरीदेगा भी तो इस दोपहर में उसे नीचे क्यों फेंकेगा? यह बात दिनेश के बार बार दिमाग में आई जा रही थी। यह सब सोचते हुए उसे यह तो मालूम था कि हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। तो उसने बगीचे के बाहर देखा, जो गोल चक्कर उसके घर के बाहर बना हुआ था उस ओर उसने देखा तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई इंसान नहीं नज़र नहीं आया। बस सामने का जो पार्क था वहाँ पर उस गोल चक्कर के पास कुछ गायें सुस्ता रही थी। उसे तब ध्यान में आया कि उसके साथ भी कई बार हुआ है कि जब मोहल्ले के बच्चे गेंद से खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो गेंद कई दूर चली जाती है और कभी मिलती भी नहीं है। एक बार तो उनकी गेंद ट्रक में भी चली गई थी, चलते हुए ट्रक के अंदर चली गई थी। वह सोच ही रहा था कि एकदम से उसकी माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई, अरे दिनेश,
तू सुनेगा नहीं, सारे बच्चे अपने घरों में सो रहे हैं और तू इस दोपहर की धूप में बाहर घूम रहा है। यह सुनकर दिनेश घर में आया, ठंडी फर्श में जो चटाई बिछी हुई थी उस पर लेट गया और सोचने लगा कि हो सकता है ये मोहल्ले में किसी भी बच्चे की गेंद ना हो, पर ईमानदारी इसी में ही होगी कि वह सबसे पूछ ले कि उसे गेंद मिली है, कहीं वह उनकी तो नहीं। गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण बच्चों ने आपस में ही खेलने के लिए एक सुविधा बना रखी थी, एक क्लब बना रखा था। तो उस क्लब में सभी बच्चों के पास खेलने के लिए बल्ले थे। गेंद के लिए क्लब में चंदा इकट्ठा करके वह गेंद खरीद लिया करते थे। तो शाम को सारे बच्चे मिले, दिनेश भी वहां गया अपनी किरमिच की गेंद लेकर। तब वहां पे उसने अपने सारे दोस्तों को कहा कि देखो, मुझे एक गेंद मिली है, किरमिच की गेंद। अगर तुम्हारी किरमिच की गेंद खोई है तो मुझे उस गेंद की पहचान बता दो, मैं वह गेंद तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें सही से पहचान बतानी होगी ताकि मुझे पक्का यकीन हो जाए कि वह गेंद तुम्हारी ही है। यह सुनते ही अनिल बोला कि यह गेंद तो मेरी ही है। दिनेश ने कहा, अच्छा, ये गेंद तेरी कैसे है? तो उसने बोला कि मेरी गेंद खो गई थी। तो दिनेश ने पूछा, कब खो गई थी तेरी गेंद? तो अनिल बोला, यूं ही कुछ 4 महीने पहले। दिनेश कहता है, नहीं, फिर तो यह गेंद तेरी नहीं हो सकती। यह सुनते ही सुधीर ने बोला कि अच्छा, तो यह गेंद मेरी है, मेरी गेंद भी खो गई है। तो दिनेश ने फिर पूछा कि तेरी गेंद कैसे हो सकती है ये? तो सुधीर ने कहा, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं उसमें निशानी दिखा दूंगा तुझे। दिनेश उसकी चालाकी समझ गया था। उसने बोला, गेंद देखकर निशानी तो कोई भी बता सकता है, तू बिना गेंद देखे बता, तब जानू। तभी ऊपर से दीपक नीचे उतर आया। दीपक बहुत ही चतुर था, अवसर पड़ने पर वह सबको अपना मित्र बना लेता था। गेंद की बात सुनकर वह कहता, फिर तो गेंद मेरी है। यह बात सुनते ही सारे लोग एक साथ बोल सके, अच्छा, तेरी कैसे हो सकती है गेंद? तू कल ही तो कह रहा था कि तेरे पिताजी तुझे पैसे नहीं दे रहे हैं नई गेंद खरीदने के लिए। इस पर दीपक बोला, नहीं, मेरी यह दूसरी गेंद है। यह गेंद मेरे भैया की शादी की जब मेरे भैया की शादी थी तब खो गई थी। सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे गिरा दी थी। दिनेश ये बात अच्छे से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक के भाई की शादी कुछ 5 महीने पहले हुई थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 महीने से गेंद एक जगह रखी हुई हो और उसमें धूल का एक निशान भी ना बना हो। तो दिनेश जानता था कि दीपक की यह गेंद नहीं है, पर दीपक अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये गेंद तो मेरी ही है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, अनिल ने दीपक से कहा। दीपक ने कहा, भाई गेंद तो मेरी ही है, तू एक बार मुझे गेंद दिखा दे, मैं उसमें निशान बता दूंगा। दीपक बड़ा ही चालाक था। वह गेंद को हथियाने के लिए सुनील और सुधीर का सहारा ले रहा था। तो इतने में दिनेश ने सोचा कि अरे ये लड़ाई तो बढ़ती ही चली जा रही है। तो उसने कहा, देखो, मैं गेंद ला रहा हूँ, पर जब मुझे कोई पक्का सबूत देगा कि गेंद उसकी है, मैं तभी उसको गेंद दूंगा। दिनेश भी जानता था कि एक बार अगर दीपक के हाथ में गेंद आ गई तो वह किसी को नहीं देगा और दीपक, सुधीर और सुनील यह तीनों ही उस गेंद से खेलते ही रहेंगे और किसी और को खेलने नहीं देंगे। गेंद आ गई। दीपक गेंद को देखते ही बोला, देखो, ये तो मेरी ही गेंद है, इसमें जो लाल रंग का निशान है ना, मेरी गेंद में भी ऐसा ही निशान था। यह सुनते ही अनिल और दिनेश बोले, अच्छा, बाजार में हर गेंद में यह लाल निशान होता ही है। यह सुनकर दीपक को बड़ा ही गुस्सा आया। दीपक बोलता, अच्छा, उसने गेंद अपने हाथ में ली और टप्पा मारा, कहता, मेरी गेंद में भी ऐसी ही आवाज आती थी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी और कहा कि तू मेरे साथ बाजार चल और मैं हर गेंद को टप्पा मार के दिखाऊंगा, सब में ऐसी ही आवाज आएगी। दीपक को गुस्सा और बढ़ गया। वह कहता, अच्छा, मेरे साथ मेरे घर चल, मैं अपने पिताजी से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है। इसमें अनिल कहता कि तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद दिनेश की है। अब
दीपक का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने गेंद ली और बोला कि या तो तुम मुझे गेंद दे दो या मैं इस गेंद को सड़क के पार फेंक रहा हूँ। यह सुनकर अनिल और दिनेश ने दीपक को पकड़ लिया। अब दीपक ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और कहा, या तो मुझे ये गेंद दे दो वरना मैं अपनी गेंद के पैसे सुनील से लूंगा। यह सुनकर सुनील भी दीपक की ओर से कहने लगा कि नहीं नहीं, यह गेंद तो दीपक की ही है। अब दीपक, सुधीर और सुनील का जो जुट था वो मजबूत होता जा रहा था। यह सब दिनेश देख रहा था। सच बताऊं तो दिनेश का मन सबके साथ उस गेंद के साथ खेलने का था। वह नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, झगड़ा हो या ऐसा कुछ भी हो। वह सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलना चाहता था। तो एकदम से दिनेश बोला, अब चुप भी करो, चलो सारे लोग अपने बल्ले लाओ और खेलना शुरू करते हैं। 5 मिनट में खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 3-4 बार भी नहीं खेला था कि वह चमकदार किरमिच की गेंद ने क्या किया, उसने जोर से टप्पा मारा और पार्क का गेट पार करके क्या हुआ, एक स्कूटर जा रहा था। स्कूटर जाते हुए स्कूटर के आगे जो टोकरी रखी थी उसमें वह गेंद गिर गई और स्कूटर इतनी तेज चल रहा था कि चलाने वाले को पता भी नहीं चला कि उसमें आके कुछ गिरा है और गेंद स्कूटर के साथ ही चली गई। सारे बच्चे हक्का बक्का हो गए। पहले तो वे स्कूटर के पीछे भागे और चिल्लाने लगे, पर जब उन्हें पता लगा कि यह एक व्यर्थ चीज हम कर रहे हैं तो वह सब रुक गए। थोड़ी देर उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सब लोग ठहाका मार के हंसने लगे कि अरे ये क्या हो गया, अभी हम इतना लड़ रहे थे उस किरमिच की गेंद के लिए, अब वो हमारे पास है भी नहीं। तो कैसी लगी है आपको कहानी? मुझे तो ये कहानी बेहद पसंद आई। तो क्या आप जानते हैं ये कहानी किसने लिखी है? इस कहानी की लेखिका है शांता कुमारी जैन। जी हाँ, उन्होंने लिखी है ये कहानी। तो गर्मियों की छुट्टियों में यह बच्चे तो खेल रहे हैं क्रिकेट। आप बताइए आप क्या करते हैं जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं? तो चलिए मिलते हैं अगली बार।